आज 30 जनवरी 2025 की है। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। तो आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। तो बाबा कह रहे हैं, ये पुरानी दुनिया है, असार दुनिया है, कोई सार नहीं है, इससे हमें दिल नहीं लगाना है। हमें तो प्यारे बाबा में ही दिल लगा के रखना है ना। तो जरूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए कोई न कोई सामान अवश्य तैयार करें। जैसे, मैं परमात्मा दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। मैं परमात्मा दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। और फिर आज प्यारे बाबा ने हमें प्रश्न पूछा है मुरली में, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है? बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है? तो जरूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा। प्यारे बाबा ने कहा, बाप का डायरेक्शन है, किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो ना। परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते, तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहां का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं, हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। तो बाबा का प्रश्न था, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है? तो उत्तर में बाबा ने कहा, बाप का डायरेक्शन है, किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो ना। परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते, तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहां का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं, हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। तो जरूर इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान बनाए। जैसे, मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूं। मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूं। फिर आज मुरली से पहले गीत बजा है, दिल का सहारा टूट ना जाए, दिल का सहारा टूट ना जाए। और आज फिर सारी मुरली से प्यारे बाबा ने हमें धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पहला पॉइंट, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा वह भूल ना हो। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है, ज्ञान में प्रवीण बन। तो बाबा कह रहे, ज्ञान में प्रवीण बन, अंतर्मुखी रहना है। तो बाबा कह रहे, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा वो भूल ना हो। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है, ज्ञान में प्रवीण बन, अंतर्मुखी रहना है। तो जरूर हम अंतर्मुखी होकर के रहे, देह अभिमान में नहीं आए, सोल कॉन्शियस होकर रहे। तो जरूर इस धारणा के पहले पॉइंट से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान बनाए। जैसे, मैं आत्म अभिमानी हूं, मैं आत्म अभिमानी हूं। फिर धारणा के सेकंड पॉइंट में बाबा कह रहे हैं, सच्चा पिता व्रता बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है, किसी से भी दिल नहीं लगानी है, बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। तो धारणा के सेकंड पॉइंट में बाबा कह रहे, सच्चा पिता व्रता बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है, किसी से भी दिल नहीं लगानी है,
बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। तो जरूर इस धारणा के सेकंड पॉइंट से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान बनाएं, जैसे मैं सच्चा पिताव्रता आत्मा हूं, मैं सच्चा पिताव्रता आत्मा हूं। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। पर वरदान के स्पष्टीकरण में बाबा ने कहा, जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वालों को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो, इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेह स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। तो वरदान के स्पष्टीकरण में बाबा कितना सुंदर समझा रहे हैं कि जो स्नेह को पसंद है वही स्नेह करने वालों को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो, इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि ये स्नेह बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेह बनो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेह स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा। तो यदि स्नेह स्वरूप को समान, बाबा के समान स्वरूप में हम परिवर्तन कर देते हैं तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। तो जरूर इस वरदान से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान बनाएं, जैसे मैं स्नेही स्वरूप आत्मा हूं, मैं स्नेही स्वरूप आत्मा हूं। और फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए स्लोगन है, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। तो जरूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान की माला निकालें, जैसे मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं। और आज फिर अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है, जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है ना, उस हलचल से स्वयं को और सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते, सकाश देने की सेवा करते रहो। तो बाबा कह रहे जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है, उस हलचल से स्वयं को और सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते, सकाश देने की सेवा करते रहो। तो जरूर हम अनेक हलचल से जो दुनिया परेशान है, तो उनको निकालने के लिए अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके उनको हम सकाश देने की अवश्य सेवा करें। और हमने जो इस मास खास अव्यक्त इशारा का जो सोमान बनाया, उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं
विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा हमें व्यक्त से अव्यक्त की ओर के लिए आज पॉइंट कह रहे हैं। बाप दादा साफ दिल उसे कहते जिसमें स्वभाव, संस्कार, बोल, मनसा, संकल्प में जरा भी किचड़ा ना हो। बाप दादा साफ दिल उसे कहते जिसमें स्वभाव, संस्कार, बोल, मनसा, संकल्प में जरा भी किचड़ा ना हो। तो हम सब तो बाबा के साफ दिल वाले बच्चे हैं ना। हमारे किसी में भी, चाहे मनसा, वाचा, कर्मणा, किसी में भी कोई भी किचड़ा नहीं है ना। तो जरूर दिन भर अपनी मनसा, वाचा, कर्मणा को शुद्ध साफ रखें और हमने जो व्यक्त से अव्यक्त की ओर के लिए सोमान बनाया उसको भी जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। फिर आज प्यारे बाबा हमें अमृत वेले के लिए कह रहे हैं। अमृत वेले याद का इतना अनुभव नहीं होता है, इसलिए जैसे साकार में यहाँ बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे, लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते थे। जैसे शुरू में तुम अलग अलग जाकर बैठते थे सागर के किनारे, कोई कहाँ जाकर बैठते थे, ऐसी प्रैक्टिस कराओ। तो बाबा कह रहे हमें भी खुद कुछ ना कुछ जरूर हमें लक्ष्य लेकर के ही अमृत वेले बैठना चाहिए। कोई ना कोई मुरली के पॉइंट से, या कभी कमरे में, या कभी बैल्कनी, कभी छत में चले गए, है ना, जहाँ जैसा संभव होता है सुरक्षित स्थान देख करके। बाबा कहते हैं ऐसे हमें अभ्यास करना चाहिए और जरूर कोई ना कोई लक्ष्य लेकर के ही हमें अमृत वेला बैठना चाहिए कि आज हमें इस चीज का अनुभव करना है। जैसे आज बाबा ने वरदान में कहा ना, स्नेह स्वरूप, आप सबका स्नेह स्वरूप है, तो जरूर हम उस बाबा के स्नेह का अनुभव कर सकते हैं आज। तो कोई ना कोई मुरली से जरूर लक्ष्य ले और उस चीज का हम अनुभव करें। ये प्यारे बाबा का हमारे लिए कहना है। और जरूर हम सारा मुरली अवश्य सेंटर पे जाके सुने, है ना, पढ़े और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य ले। तो जैसे आज बाबा ने प्रश्न उत्तर में कहा, तो उससे हम अपने लिए टॉपिक ले मनन चिंतन के लिए। जैसे बाबा ने ना, बाबा का मुख्य डायरेक्शन क्या है, वो तो बाबा ने आज हमें कहा किसी से सेवा नहीं लेनी चाहिए, जितना हो सकता है 100 सेवा स्वयं करनी चाहिए। बाकी बाबा ने कितने सारी मुरली में हमें डायरेक्शन दिए, तो जरूर हम उस डायरेक्शन को आज कम से कम 25-30 पॉइंट्स अवश्य निकालें जो आज तक बाबा ने हमें डायरेक्शन दिए हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, भोजन करते समय बाबा की याद में बाबा को स्वीकार करा के खाना चाहिए, है ना, सवेरे उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करना चाहिए, ये भी बाबा की डायरेक्शन है। तो कई बातों की बाबा ने हमें डायरेक्शन दी है ना। मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी है, निकलेंगे आपसे भी जरूर 25-30 अवश्य बनाएं और सारी मुरली से जरूर अपने लिए चेकिंग के भी अवश्य पॉइंट बनाएं। जैसे बाबा ने आज सार में कहा था, तो अवश्य चेक करें कि आज मेरी याद बाबा के साथ अटूट बनी रही। चेक करें दिन भर। जैसे बाबा प्रश्न उत्तर में कह रहे थे, तो चेक करें आज मैंने किसी से, है ना, सेवा तो नहीं ली, जितना हो सकता है ना स्वयं का स्वयं सेवा की, अवश्य चेक करें। फिर जैसे बाबा धारणा के पहले पॉइंट में कह रहे थे, तो चेक करें कि आज मैंने कोई भूल तो नहीं किया। और धारणा के सेकंड पॉइंट में बाबा कह रहे थे, तो चेक करें कि आज मैंने कोई बेसमझी का काम तो नहीं किया। और जैसे बाबा वरदान में कह रहे थे, तो चेक करें आज जो भी संकल्प मैंने किया, कर्म किया, तो जो बाबा को पसंद है वही मैंने किया, अवश्य चेक करें। चेक करें जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे कि आज मेरा स्वभाव जो है इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला रहा, अवश्य चेक करें। और जैसे बाबा हमें मनसा सेवा के लिए कह रहे थे कि अनेक प्रकार की आज हलचल है, समस्या है, तो आज मैंने अपने मन और बुद्धि को बाबा में एकाग्र कर बाबा से शक्ति लेकर के, है ना, विश्व को दी। चेक करें। और जैसे बाबा कह रहे थे हमें व्यक्त से अव्यक्त की ओर के लिए कि आज मेरा मनसा वाचा कर्मणा बिल्कुल साफ रहा, कोई गंदगी तो नहीं रही, चेक करें।
और जैसे बाबा अमृत वेले के लिए कह रहे थे, कोई ना कोई लक्ष्य लेकर के अवश्य हमें अमृत वेला बैठना चाहिए, तो ऐसा बैठें, अवश्य चेक करें। और हमने इस मास खास लक्ष्य लिया है ज़्यादा से ज़्यादा अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने का, उसको भी चेक करें और सभी पॉइंट्सों में स्वयं को 10 में से नंबर दें। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।